अस्सलाम वालेकुम जी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम एक HTML फॉर्म किस तरह से बनाते हैं। हमने एक बेसिक सा फॉर्म बना के चेक भी किया था, लॉगिन फॉर्म दरअसल, जिसमें हमने एक ईमेल की फील्ड डाली थी और एक पासवर्ड की, ठीक है, और इसके साथ एक बटन डाला था जो कि सबमिट फॉर्म को सबमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो लेक्चर में भी ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि फ़ॉर्म क्यों ज़रूरी है। फ़ॉर्म जो है वो यूज़र से डाटा गेट करने के लिए और फिर उस डाटा को सेंड करने के लिए सर्वर साइड पे, यानी कि यूज़र से डाटा लेना और फिर उस डाटा को सर्वर साइड पे मज़ीद प्रोसेसिंग के लिए जो है सेंड किया जाता है। तो फॉर्म जो है ये दरअसल एक यूज़र के साथ इंटरेक्शन के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में जो हमने पेज बनाया था वो कुछ इस तरह से रेंडर हुआ था, ठीक है, जिसमें लॉगिन के लिए HTML और पासवर्ड जो है फील्ड ये हमने बनाई थी और लॉगिन का एक बटन डाला था, ठीक है। तो आज हम मज़ीद कुछ फॉर्म के जो एलिमेंट हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। हमने देखा था कि टेक्स्ट इनपुट जो है ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देख ली थी। चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन ये भी हम आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। तो लॉगिन का फॉर्म बन गया। अब हम फ़र्ज़ करें एक साइन अप का फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो अब आपको नई फाइल क्रिएट किस तरह से करनी है ये पता चल चुका होगा, ठीक है। तो इसका नाम हम रखते हैं signup.html, ठीक है, signup.html। ये फाइल बन गई, सेव कर दिया इसको जी। उसी तरह से सबसे पहले HTML का टैग लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, ये HTML का मैंने टैग लिखा और ऑटो कंप्लीट के ज़रिए से इसको बाकी टैग जो है हेड का टैग और बॉडी का टैग जो है ये आ गया। तो ये टाइटल का भी एक टैग जो है बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है, ठीक है। तो इसके अलावा ये शुरू में एक ये डॉक टाइप HTML, ठीक है। तो ये मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप ये वाला टैग भी शुरू में HTML के अगर लगा लें तो, ठीक है। इसमें वो बता रहा है कि डॉक्यूमेंट टाइप जो डॉक्यूमेंट बन रहा है इसकी टाइप क्या है, HTML है, ठीक है। तो HTML का टैग, फिर हेड के टैग में टाइटल का टैग आ गया, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कि टाइटल का टैग क्या होता है, ठीक है। तो इसको भी हम इंशाल्लाह देखते हैं। फ़र्ज़ कर इसमें हम फ़िलहाल जो है वो लिख लेते हैं साइन अप पेज, ठीक है। इसको बाद में देख लेते हैं डिटेल में कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, तो बॉडी के टैग में क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम H1 का एक टैग लगा रहे हैं उसी तरह से, ठीक है। H1 का टैग, इसमें हम लिखते हैं जी रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। H1 को क्लोज कर लिया। H3 का लगा लेते हैं। फ़र्ज़ करें H3 के टैग में हम कहते हैं प्लीज़ फिल आउट गिवन फॉर्म टू साइन अप, ठीक है। तो ये तो हमारे नॉर्मल जो है हेडिंग टैग जो है वो हमने लगाए हैं, ठीक है। तो पिछले फाइल में अगर हम देखें लॉगिन वाले में, तो हमने कहा था कि हम हर फील्ड जो है और उसका लेबल जो है उसको एक डिव में जो है वो कंटेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो फॉर्म का टैग लगेगा, ठीक है। फॉर्म का टैग लग गया। फॉर्म के टैग के अंदर अब फॉर्म के जो एलिमेंट हमने ऐड करने हैं वो हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें साइन अप पेज। अब साइन अप पेज पे ये भी है कि हमने हर एक एलिमेंट को और उसके जो लेबल है उसको हमने एक डिव के अंदर रखना है, ठीक है। तो हम शुरू में डिव टैग लगा लेते हैं, ठीक है। डिव टैग के अंदर फ़र्ज़ करें पहले हम लेना चाहते हैं लेबल का एक टैग लगा लिया हमने। हम कहते हैं जी फुल नेम कर लेते हैं, फुल नेम, ये फुल नेम अपना दें, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट का टैग, ये क्योंकि जो आपका
नेम है वो टेक्स्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक टेक्स्ट इनपुट देनी है, ठीक है। तो इसका इनपुट की टाइप जो है, ये टाइप एट्रीब्यूट जो है ये मेंशन करना है हमने टेक्स्ट, ठीक है। और नेम इसका क्या लिख लेना है हमने, फुल नेम का एक बॉक्स जो है, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो बन जाएगा, ठीक है। फुल नेम के बाद हम कहते हैं जी दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए फ़र्ज करे वो हमें चाहिए ईमेल, ठीक है। ईमेल भी लाजमी है। तो योर ईमेल हो गई। ईमेल का अब हमने बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम उसी तरह से दे सकते हैं। इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट फील्ड ही होगी, ठीक है। नेम इसका लेकिन क्या हो जाएगा, ईमेल। कोई भी नेम रखा जा सकता है, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम फॉर क्लियरिटी जो है वो रख रहे हैं इसका नाम ईमेल, चूँकि इसमें हम ईमेल गेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये दो चीज़ें होगी। ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी जो है वो देखी थी, ठीक है। इसके अलावा हमने पासवर्ड भी देखा था। तो ईमेल के साथ जो है वो पासवर्ड भी ज़ाहिर चाहिए, ठीक है। तो हम कहते हैं जी लेबल का टैग लगाया, यहाँ पे कहते हैं मेक योर पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड करें अपना क्रिएट। फिर उसी तरह से इनपुट, लेकिन इसकी टाइप क्या रखनी है, इस इनपुट की हम टाइप रखेंगे पासवर्ड, ठीक है। नेम इसका हम रख लेते हैं पासवर्ड रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक तो इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप पासवर्ड जो है ये हमने लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें भी देखी थी। अब साथ साथ हम इस पेज को भी ओपन कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें क्लियर होती जाएं, ठीक है। ये साइन अप का पेज है, इसको हमने कॉपी किया इसके पाथ को, और यहाँ पे ये पहले हमारा होम टेबल और login.html पेज ओपन है। यहाँ पे हम साइन अप का पेज भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये जो है टाइटल बार इसको देखें तो यहाँ पे home.html आ रहा है, table.html आ रहा है, login.html आ रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन अप पेज आ रहा है, ठीक है। तो ये ब्लैक में भी नीचे जब ओवर करते हैं तो साइन अप पेज आता है। ये क्या है जी, ये इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे हमने टाइटल का जो है एलिमेंट वो सेट कर दिया। टाइटल का टैग हमने लगाया हेड के अंदर, ठीक है। हेड का जो टैग है उसके अंदर टाइटल का टैग है जिसमें हमने साइन अप लिख दिया। लेकिन अगर हम लॉगिन का चेक करते हैं तो यहाँ पे हेड के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, टेबल में भी कुछ नहीं लिखा, होम में भी कुछ नहीं लिखा। अगर यहाँ पे भी हम लिख दें, फर्ज करें टाइटल का जो है वो हम लगाते हैं टैग यहाँ पे और होम पेज लिख देते हैं, ठीक है। कोई भी टाइटल जो है वो अपनी मर्ज़ी का जो है वो दे सकते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी टेबल, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइटल का टैग लगाया। टैग लिखने का तरीका अब आपको क्लियर जो है वो पता चल चुका होना चाहिए, ठीक है। तो टाइटल इसका क्या है, इसका हम लिख देते हैं कि लॉगिन फॉर्म, ठीक है। अब ज़रा इन पेजेस को भी चेक करते हैं, ठीक है। ये होम का पेज है, तो ये देखें होम पेज आ गया जो हमने टाइटल सेट किया। इसी तरह से टेबल का जो है वो टेबल आ गया है लिखा हुआ, और लॉगिन फॉर्म, ठीक है। तो ये साइन अप पेज जो है इसके ऊपर अभी तक हमने 3 फील्ड जो है वो ऐड किए हैं, ठीक है। फुल नेम, योर ईमेल और मेक योर पासवर्ड, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम ऐड करेंगे वो है जी रेडियो बटन, ठीक है। रेडियो बटन किस तरह से लगाना होता है। रेडियो बटन सबसे पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए कि रेडियो बटन जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ में से एक वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है जी। अगर आपके पास काफ़ी सारी पॉसिबल वैल्यू हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, उनमें से सिर्फ एक ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। यूज़र जो है वो सिर्फ एक ऑप्शन चूज़ करेगा, तो उसके लिए हम रेडियो बटन लगाते हैं, ठीक है। रेडियो बटन ऑटोमेटिकली फंक्शनैलिटी उसकी यही होती है, बाय डिफ़ॉल्ट यही होती है कि वो आपको सिर्फ एक वैल्यू ही चूज़ करने देता है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं जैसे MCQ आप हल करते हैं
तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक जो है वो सही होता है, वो आपने टिक करना होता है, ठीक है। ऐसे ही रेडियो बटन में जितने भी ऑप्शन होंगे, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि 4 ही हूँ, वो जस्ट एक मिसाल दी है आपको। अगर इस जितने भी इसमें ऑप्शन है उसमें से सिर्फ एक वैल्यू आपने चूज़ करनी है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि रेडियो बटन किस तरह से शो होते हैं और कैसे लगाए जाते हैं। उसी तरह से डिव लगा लेनी है, ठीक है, डिव टैग के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट का टैग, ठीक है, टैग उसी तरह से आएगा, सही है। अच्छा जी, अब फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे साइन अप पेज के ऊपर जेंडर का, ठीक है, जेंडर का हम लगाना चाहते हैं, यानी कि उसकी जिन्स कौन सी है, यूज़र की जो साइन अप कर रहा है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। अदर्स में भी देख सकते हैं आप फीमेल के लिए, ठीक है। तो इनपुट टाइप क्या है, टाइप हमने यहाँ पे देनी है रेडियो, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। यहाँ पे टाइप पासवर्ड थी, पासवर्ड जब करते हैं तो वो जो आप एंटर कर रहे होते हैं टेक्स्ट वो शो नहीं हो रहा, बल्कि डॉट आ रहे होते हैं। टेक्स्ट जब आप कर रखते हैं तो टेक्स्ट आपका शो होता है। यहाँ पे अब हमने रेडियो रख दिया, ठीक है। तो नेम इसका क्या हमने रखना है, जेंडर, ठीक है, जिसके लिए आप रेडियो बटन बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट जो है उसका हमने इजाफा करना है, वैल्यू का एट्रीब्यूट, ठीक है। वैल्यू का एट्रीब्यूट है, उसको फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने दे दिया मेल, ठीक है, पहला जो है वो मेल है। और साथ में ही अब हमने यहाँ पे इसका लेबल लगाना है, ठीक है। उसके बाकी जो इनपुट टाइप्स थी उनका हमने शुरू में लेबल लगाया, लेकिन इसका बाद में हमने लेबल लगाना है, ठीक है। तो लेबल हम लगा देते हैं, लेबल में हम लिखते हैं जी मेल, ठीक हो गया। अब इसी तरह से एक और हमने लगाना है फीमेल के लिए, उसका भी इनपुट टाइप क्या रखनी है, टाइप उसकी रेडियो होगी, नेम इनका सेम होना चाहिए, ठीक है। जितने भी आप जो एक वैल्यू बना रहे हैं, जो आप किसी एक एट्रीब्यूट के लिए या कोई एक वैल्यू किसी ख़ास एट्रीब्यूट के अगेंस्ट आप गेट करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए जितने भी आपने रेडियो बटन लगाने हैं उनका नेम जो है रेडियो बटन का ये वो सेम रखना है, ठीक है। तो इसका नेम भी हम जेंडर रखेंगे, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होगी, इसकी वैल्यू होगी फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लेबल भी लगा देना है, ठीक है, फीमेल, ठीक है। अच्छा, शुरू में भी एक हमने जहाँ पे चीज़ लगानी है, फ़र्ज़ करो वो हम लगा देते हैं H5, H5 को टैग लगाते हैं योर जेंडर, ठीक है जी। तो ये हमने योर जेंडर, उसको यूज़र को आके अपनी जेंडर जो है जिन्स जो है वो चूज़ करें, उसके लिए हमने रेडियो बटन लगा दिए हैं, 2 लगाए हैं हमने, ठीक है। इनपुट टाइप रेडियो, नेम जो है वो जेंडर रख दिया, कोई भी नेम रखा जा सकता है, लेकिन जो सेम एट्रीब्यूट के जितने भी रेडियो बटन होंगे उन सब का नेम एक जैसा होना चाहिए। जेंडर के दोनों थे, मेल और फीमेल, तो इन दोनों का नाम हमने जेंडर रख दिया, लेकिन इनकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। लेबल पर लगा दिए एक फ़ीमेल का एक मेल का, ठीक। अब हम देखते हैं अपने साइन अप पेज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है, ठीक है। तो ये देखें जी, योर जेंडर मेल फीमेल, अगर आपने ये मेल को आपने चेक किया, यानी कि इसको ओके कर दिया, अब ये सिलेक्ट हो गया है। तो फीमेल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो मेल जो है वो ऑटोमेटिकली अनसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर ये रेडियो बटन 2 से ज़्यादा हो, फ़र्ज़ करो एक और हम बना लेते हैं, एक और अगर हम बनाएं, इसको कॉपी करें, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, रेडियो बटन जेंडर वैसे ही रहेगा, इसमें हम रख देते हैं अदर, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर कर दें अदर्स, अच्छा जी। आप दोबारा पेज को रिफ़्रेश करें तो ये अदर्स का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप इनमें से सिर्फ एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मेल कर सकते हैं, फीमेल कर सकते हैं, अदर जो है वो करेंगे, एक करेंगे तो बाकी जो है वो खुद ही अनसेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रेडियो बटन जो ऐड करने का तरीक़ाकार है, ठीक है। तो इसके अलावा एक और जो है वो हमारे पास इनपुट टाइप होती है, वो हम लगा लेते हैं,
फ़र्ज़ करें एक टर्म एंड कंडीशन लिखा होता है कि जब भी आप साइन अप कर रहे होते हैं किसी वेबसाइट पे तो नीचे एक चेक बॉक्स लगा होता है, उसके आगे लिखा होता है कि आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, इस तरह का अगर हमने यहाँ पे बनाना हो अपने पेज के लिए तो क्या करेंगे, उसके लिए बड़ा सिंपल जो है वो तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी इनपुट टाइप क्या लिखनी है, टाइप इसकी होनी है चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स नेम क्या है, टर्म्स। ठीक है, साथ में इसका लेबल हमने लगा देना है, लेबल जो है वो आगे साथ शो होता है। ठीक है, लेबल लगा दिया आई एग्री विद टर्म्स। ठीक है, ठीक हो गया जी। अब देखते हैं इसका कि क्या फ़र्क पड़ा है यहाँ पे साइन अप पेज के ऊपर। ठीक है, तो ये देखें आई एग्री विद टर्म्स, तो इसको हम चेक करेंगे तो ये अब इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो गई है, यानी यस हो गई है, चेकड हो गया। अगर हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसको रखना हो कि इसको जैसे पेज लोड हो तो ये चेकड हो। ठीक है, इसको मतलब ये पहले से ही सिलेक्ट हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट होता है चेकड। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कर देते हैं चेकड। ठीक है, तो अब जब हम इसको रीलोड करेंगे तो ये पहले से ही चेकड होगा। ठीक है, इस तरह से और भी काफ़ी सारी वेरिएशन है जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, और साथ ही साथ हम सेलेक्ट बॉक्स जो है वो देख रहे होंगे, या ड्रॉप डाउन भी इसको फॉर्म में कहा जाता है। अभी आज जो हमने 2 नई चीज़ें सीखी हैं वो एक रेडियो बटन है और एक चेक बॉक्स है कि वो किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा फॉर्म में आपको बताया था कि फॉर्म सबमिट करने के लिए एक और चीज़ जो है वो लगाई जाती है बटन। ठीक है, तो बटन लगाने का एक तरीका हमने देखा था कि बटन लगाने का एक तरीका तो ये है कि हम बटन का टैग इस्तेमाल करें। ठीक है, और यहाँ पे रख दें जी उसकी वैल्यू, और इसकी टाइप जो है वो हम क्या कर दें, सबमिट। ठीक है, एक तो इसका तरीका ये है सीधा सीधा। अब अगर रिफ़्रेश, पहले यहाँ पे बटन नहीं आ रहा, रिफ़्रेश करेंगे तो ये साइन अप लिखा हुआ बटन आ गया। ठीक है, इसका एक और तरीका भी है, फर्ज करें या हम ये नहीं लिखना चाह रहे तो इसका एक तरीका ये है कि आप इनपुट लिखें, जिस तरह से पहले इनपुट का टैग लगाते आ रहे हैं हम, ये चेक बॉक्स के लिए लगाया है, रेडियो के लिए लगाया है, टेक्स्ट बॉक्स के लिए लगाया वगैरह। तो अगर बटन के लिए लगाना चाहते हैं तो टाइप हम इसकी क्या रख सकते हैं, सबमिट हम इसकी टाइप रख सकते हैं। ठीक है, नेम क्या करेंगे, नेम में फ़र्ज़ करो हम कह देते हैं साइन अप है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो क्या होगा, सबमिट आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, हम इसकी सबमिट की वैल्यू अगर हम रखना चाहें साइन अप, तो साइन अप भी यहाँ पे आ सकता है। अगर इसकी वैल्यू आप चेंज करना चाहें, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सबमिट लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो ये अब साइन अप हो गया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इनपुट की टाइप जो है वो सबमिट के अलावा रीसेट भी लिखी जा सकती है। ठीक है, फ़र्ज़ करें इसको सबमिट ही रहने दें, हम एक नया जो है वो बना लेते हैं नीचे बटन। इनपुट टाइप जो है वो रीसेट है। ठीक है, और नेम जो है वो इसका फ़र्ज़ करें रीसेट ही कर देते हैं। अच्छा जी, ये रीसेट क्या करता है अभी देख लेते हैं। अभी फ़र्ज़ करो यहाँ पे हमने वैल्यू एंटर कर दी। ठीक है, मैं अपना नाम एंटर कर रहा हूँ, ईमेल एड्रेस मैं अपना एंटर कर रहा हूँ और पासवर्ड कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म जो है ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं रीसेट पे करता हूँ तो फिर देखते हैं क्या होता है। अगर मैं रीसेट पे करता हूँ तो ये सारी वैल्यू जो हैं वो रीसेट हो गई हैं, यानी कि सारे जितना भी मैंने इनपुट दी हुई थी वो सारी गायब हो गई है, वो सारी क्लियर कर दी गई। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेरिएशन है इनपुट टैग की। ठीक है, इनपुट टैग कितनी वेरिएशन हमने देख ली हैं। इनपुट टेक्स्ट के लिए किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स बनाना हो तो उसकी टाइप टेक्स्ट रखनी है,
बाकी नेम वगैरह जो है वो उसी तरह से चलता रहता है साथ, ठीक है। और लेबल जो है वो हम अपनी मर्ज़ी का साथ लगा लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। लेबल जो लगा रहे हैं ये हम असल में यूज़र को बता रहे हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या एंटर करना है, ठीक है। और टेक्स्ट है, फिर पासवर्ड रखी जा सकती है, फिर रेडियो रखी जा सकती है, फिर इसकी जो वैल्यू है वो चेक बॉक्स रखी जा सकती है, फिर सबमिट रखी जा सकती है, रीसेट जो है वो रखी जा सकती है, और इसकी वैल्यू जो है वो बटन भी रखी जा सकती है, ठीक है। तो वो भी बटन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये इनपुट टैग जो है ये तकरीबन हम कवर कर चुके हैं। इनपुट जो एलिमेंट है, जो इसको टैग कर रहे हैं, इसको एलिमेंट कह रहे हैं फॉर्म का। तो फॉर्म जो है इसके अंदर ये सारा कुछ हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ज़हन में होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हमारा टॉपिक होगा सेलेक्ट बॉक्स या ड्रॉप डाउन किस तरह से बनाते हैं। तब तक के लिए जो है वो आप इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लें, इसको फॉर्म को ख़ुद से बनाने की कोशिश करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना दिया गया आपके लिए, आप वहाँ पे भी अगर ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो कोड है वो लिंक मैं शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको उसका कोड मिल जाएगा, आप उसको भी अपने पास डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।